हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। कई बार ऐसा होता है क्लास 10th या 12th बोर्ड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो स्टूडेंट ने लिया था और आगे जाके जब वो क्लास 11th में या फिर 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर किसी एक खास सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टूडेंट ने किया हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने क्लास 12th पास किया और उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर कोई इस तरह का कोर्स कर रहे हैं जहाँ पर ये कंपलसरी है कि स्टूडेंट ने क्लास 12th में मैथ्स की पढ़ाई की हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स परेशानी में आ जाते हैं कि अब उनका उस स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन कैसे होगा। और यही बात क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकती है। जब वो क्लास 11th में वो चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ करना या कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करना जहां पर उनका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्लास 10th में पढ़ाई किया हुआ होना ज़रूरी है, तो ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ना आए, इसलिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड के बच्चे अगर अपना बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है, उनको एक ऑप्शन देता है कि वो एक एडिशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब जिस भी सब्जेक्ट में वो अलग से एग्ज़ाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इसी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो ये एडिशनल पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, इसका सिलेबस कैसा होगा, उनकी मार्कशीट में वो सब्जेक्ट ऐड होगा या नहीं होगा, कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से सब्जेक्ट हम एडिशनल सब्जेक्ट की तरह एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस तरह के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अब जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये क्लास 10th एंड क्लास 12th पास आउट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहली बात कि जिस भी स्टूडेंट ने पिछले 2 साल में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है वही एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 2021 में या फिर 2022 में क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में यानी 2023 में अपीयर हो सकते हैं। तब पिछले 2 साल से पुराने जो बच्चे हैं वो चाहे एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दें तो वो नहीं दे सकते। दूसरा सवाल, अगर हम किसी एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को बताया है कि जिस भी साल में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसी साल का सिलेबस एप्लीकेबल है, वही आपको पढ़ाई करनी है। और डिटेल में आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट www.https:/cbseacademic.nic.in/curriculum2023.html पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जिस भी एडिशनल सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तीसरा सवाल, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आप चाहें तो एज अ एडिशनल सब्जेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट के आगे एक सब्जेक्ट कोड दिया गया है, इसका आप ध्यान से अपने फॉर्म में फिलअप करें। चौथा सवाल, प्राइवेट कैंडिडेट की तरह एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करना है सीबीएसई की वेबसाइट से जिसका लिंक है www.cbse.gov.in/newsite/private/index.html। इस वेबसाइट पर जाके आप बहुत ही आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहें तो जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाई की है, जहां से आपने क्लास 10th या 12th पास किया है, उस स्कूल में जाकर वहां के टीचर से या कोऑर्डिनेटर से हेल्प भी ले सकते हैं। 5वां सवाल, क्या हम इस फॉर्म को ऑफलाइन भर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। ये एप्लीकेशन प्राइवेट कैंडिडेट के लिए
ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो आपको सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर जो मैंने आपको लिंक बताया वहां पर से ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। छठा सवाल, क्या वैसे सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल के पेपर्स भी होते हों? तो इसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आप वैसे सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते हैं जिसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट में कोई प्रोजेक्ट कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट वर्क सबमिट किया जाता है, वैसे सब्जेक्ट का एज अ एडिशनल सब्जेक्ट आप एग्जाम दे सकते हैं। फिर सातवां सवाल, क्या फेल स्टूडेंट भी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जो स्टूडेंट क्लास 10th या 12th बोर्ड में पास कर चुके हैं वही एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर उनका कंपार्टमेंट है या एसेंशियल रिपीट है यानी फेल कर गए हैं तो उनको अपने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके ही एग्ज़ाम को देकर उसे क्लियर करना होगा। वो एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो पहली बार में ही बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया और बाद में आपको लगता है कि उसमें आपने डिटेल सही नहीं दी है, दोबारा फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप अपने जो भी मार्कशीट है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वो सारे साथ में रखें जिससे आप सारी डिटेल्स सही एप्लीकेशन फॉर्म में भरें और उसे एक बार फिर से रिवाइज करने के बाद ही सबमिट का ऑप्शन क्लिक करें। सवाल, क्या हम पुराने रोल नंबर से अपीयर करेंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में? नहीं, आपको सीबीएसई द्वारा एक फ्रेश रोल नंबर दिया जाएगा जिसके आधार पर आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अपना जो पोस्टल एड्रेस है, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप चाहते हैं कि आपकी मार्कशीट वगैरह आए, तो वो आप सही फुल एड्रेस वहां पर मेंशन करें। सवाल, क्या हमारे पुराने मार्कशीट में ही ये एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करवाना पड़ेगा? इसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि जो स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे उन्हें अलग से एक फ्रेश मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें वो सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस मेंशन होगी जिसमें उन्होंने एग्जाम दिया है, और वो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपने जितने भी स्कोर किए हैं वो मेंशन्ड होगा। सवाल, वैसे सब्जेक्ट जिसमें इंटरनल असेसमेंट के भी कंपोनेंट होते हैं उसका एग्जामिनेशन का मार्क्स कैसे ऐड किया जाएगा? है कि जो भी बच्चे मार्क्स स्कोर करते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा आउट ऑफ 100 उन्होंने कितना स्कोर किया वैसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा। सवाल, एडमिट कार्ड स्टूडेंट को कहां से मिलेगा? एडमिट कार्ड आपको लेने के लिए ना ही स्कूल जाना है, ना ही वो आपको पोस्ट से दिया जाएगा। आपको अपना एडमिट कार्ड सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है। वेबसाइट का नाम है www.cbse.nic.in। स्टूडेंट अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहां से कलेक्ट करेंगे? जो स्टूडेंट्स दिल्ली के बाहर के हैं उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनके रेसिडेंशियल एड्रेस पर, जो भी आपने फॉर्म में अपना एड्रेस मेंशन किया है, पता मेंशन किया है, वहां पर बाय पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट आपको भेजा जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं, उनका सेंटर दिल्ली में था, तो उनकी जो मार्कशीट होगी और सर्टिफिकेट होंगे उनके एग्जामिनेशन सेंटर में ही सीबीएसई के रीजनल ऑफिस द्वारा भेजा जाएगा। स्टूडेंट को अपने उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट कलेक्ट करने होंगे। ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट 1 साल तक उस एग्जामिनेशन सेंटर में आपके लिए सुरक्षित रखा जाएगा। आप ध्यान रखें, जल्द से जल्द अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अपने मार्कशीट को यहाँ से कलेक्ट कर लें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। जो भी स्टूडेंट ने क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम साल 2021 या 22 में दिया है, वैसे स्टूडेंट्स 2023 में एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो डेट्स दी गई है और जो फीस दी गई है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट इंडिया में है तो उनको पर सब्जेक्ट के लिए 300 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं तो उनको पर सब्जेक्ट 2000 पेमेंट करनी होगी। जो डेट है फॉर्म भरने की वो है 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। अगर आप इस डेट में चूक जाते हैं तो लेट फी के साथ आप 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एडिशनल आपको 2000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। जो पेमेंट होगा वो भी आप ऑनलाइन करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट या आरटीजीएस को
आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंडिया के स्टूडेंट हैं, और फॉरेन के स्टूडेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्विफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपके एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद हो पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल जानकारी और सैम्पल टेस्ट पेपर के साथ मैं अपने चैनल पर आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।